हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके सी नैन ग्रुप पर। आज की इस वीडियो में हम HPSSC यानी हमीरपुर बोर्ड का प्रीवियस ईयर पेपर कवर करेंगे। तो आज हम 50 के करीब क्वेश्चन कवर करेंगे, उसमें HP जीके और जीके इंक्लूड होगा। और दोस्तों, आपको किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए शुरू करते हैं वीडियो को 121 क्वेश्चन से। इसमें यह पूछा गया कि कौन से मौर्य राजा ने विदेशी ताकतों के साथ पहली बार संबंध निभाए थे। तो पहली बार, तो वो मौर्य राजा कौन थे? तो राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन डी। और जो भी क्वेश्चन के आंसर करेंगे HPSSC की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग। गुप्त मूर्ति कला के दो महत्वपूर्ण केंद्र कौन थे? द टू इम्पोर्टेंट सेंटर ऑफ गुप्त, तो कौन थे? मथुरा और सारनाथ, ऑप्शन बी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 123 पर। इसमें यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन सा वैदिक काल का दिव्य देवता नहीं था। तो बात करते हैं वैदिक काल की। तो सूर्य ये भी थे, वरुण और ये भी थे, लेकिन इंद्र नहीं थे। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी। इतिहास में कौन अपनी सरल आंतों की वजह से दरवेश राजा के नाम से जाना जाता था? तो सरल आंतों की वजह से, दरवेश राजा के नाम से। तो नसीरुद्दीन, ऑप्शन ए। गुरु नानक के विचारों का सार किसमें पाया जाता है? तो गुरु नानक के विचारों का सार, तो ये पाया जाता है जापा जी में। शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध रणनीति का सबसे महान प्रतिपादक माना जाता है। तो गोरिल्ला युद्ध रणनीति का, तो ये माना जाता है बाजीराव वन, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 127, इंदु लेखा 1899 का लेखक कौन था? तो हु इज द ऑथर ऑफ इंदु लेखा, तो कौन था? चंद्र मेनन, ऑप्शन बी। द इंडियन एसोसिएशन मर्ज विद द इंडियन नेशनल कांग्रेस इन द ईयर, तो जो भारतीय संघ किस साल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में मर्ज हुआ, विलीन? तो ये हुआ था 1886 में। निम्न में से कौन सा महाद्वीप गोंडवाना लैंड का भाग नहीं था? तो महाद्वीप, तो ऑस्ट्रेलिया, अफ्रीका, अंटार्कटिका, तो ये तीनों थे, यूरोप नहीं था। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी। प्राणी, वनस्पति और अन्य सूक्ष्म जीवों की जीवाश्म पाई जाती हैं। तो एनिमल्स हो गए, प्लांट्स हो गए, माइक्रो। तो राइट आंसर होगा अवसादी चट्टान, ऑप्शन बी। निम्न में से कौन सी अवधि हवाएं अल नीनो से प्रभावित हैं? तो ये प्रभावित हैं मानसून। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, उसका लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर। और आप टेलीग्राम चैनल पर जाके भी सर्च कर सकते हैं जीके सी नैन गुरु। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो निम्न में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो राइट आंसर होगा नाइट्रोजन। सखालीन द्वीप किसका एक भाग है? तो सखालीन द्वीप, तो ये पार्ट है रशिया का। नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो बात करते हैं नाथुला दर्रा की, तो ये दर्रा हमें देखने को मिलता है सिक्किम में, ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 135, इसमें यह पूछ रहा है कि निम्न में से कौन से राज्य से गोदावरी नदी नहीं गुजरती हैं। तो बात करते हैं गोदावरी नदी की, तो मध्य प्रदेश हो गया, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तो यहाँ से गुजरती हैं, लेकिन गुजरात से नहीं गुजरती। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से किस कोटि के जंगल का भारत में सबसे ज़्यादा विस्तार है। तो किस कोटि के जंगल, तो पर्णपाती फॉरेस्ट, ऑप्शन बी। बहुत उच्च तीव्रता वाली सिंचाई पाई जाती हैं, तो ये पाई जाती हैं गंगा यमुना दोआब में, ऑप्शन बी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, कोराडी तापीय परियोजना किसे विद्युत आपूर्ति करती हैं। तो कोराडी तापीय परियोजना, तो ये करती हैं महाराष्ट्र को। द फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक इज, तो चुंबकीय बल होता है वेरिएबल फोर्स, चल बल। क्वेश्चन नंबर 140, वेदन शक्ति किसमें सबसे ज़्यादा होती हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। द लाइन वेयर द अर्थ सीम्स टू मीट द स्काई इज नोन एज, वह रेखा जहाँ पृथ्वी आकाश को मिलती प्रतीत होती है, तो वो रेखा कौन सी है, होरिजोन। लोहे के संरक्षण के लिए किसमें किसकी पतली परत लगाई जाती है। तो लोहे के संरक्षण के लिए उसमें पतली परत लगाई जाती हैं, तो ये लगाई जाती हैं जिंक की। निम्न में से कौन सा फोटोग्राफी में प्रयोग किया जाता है। तो फोटोग्राफी की बात करते हैं, तो इसमें जो प्रयोग किया जाता है सिल्वर ब्रोमाइड, ऑप्शन डी। खट्टे फल तो किसका स्रोत है। तो राइट आंसर होगा विटामिन सी। क्वेश्चन नंबर 145, राष्ट्रपति से 5 साल की अवधि के लिए पदेन रहता है, तो उसके चुनाव की तारीख से बिल्कुल भी नहीं। तो राइट आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी, इनमें से कोई नहीं। मंत्री किसके प्रति व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार रहते हैं। तो मिनिस्टर, तो ये रहते हैं राष्ट्रपति। क्वेश्चन नंबर 147, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को हटाया जा सकता है। तो उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को, तो इसको हटाया जा सकता है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों जैसी समान प्रक्रिया से, ऑप्शन बी। भारत के संविधान की 7वीं अनुसूची में किसके संबंध में प्रावधान है। तो 7वीं अनुसूची की बात करते हैं, तो इसमें जो संघ हो गया, राज्य तथा समवर्ती सूचियां, तो ऑप्शन डी। पंचायती राज व्यवस्था के मध्यवर्ती स्तर को क्या कहते हैं। तो पंचायत समिति, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 150, इसमें यह पूछ रहा है कि नाबार्ड किस योजना में स्थापित की गई। तो नाबार्ड की बात करते हैं, तो इसकी जो स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। इसका जो हेडक्वार्टर हमें देखने को मिलता है मुंबई में, और यह योजना स्थापित की गई थी छठी, ऑप्शन बी। सरकारी निवेश खर्च के वित्त पोषण के लिए विविध तरीकों में सबसे कम स्फीतिकारी।
तो राइट आंसर होगा कर लगाना। एन ad valorem ड्यूटी इज ए टैक्स ऑन द बेसिस ऑफ, तो ये ड्यूटी आधारित होती है द वैल्यू एडेड, ऑप्शन डी। इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक वर्क, तो सार्वजनिक कार्यों में निवेश करना, तो ये कहलाता है कैपिटल एक्सपेंडिचर, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है 154, तो ये क्वेश्चन है रीजनिंग का क्वेश्चन। इसका मैं आपको आंसर बता देता हूँ। राइट आंसर होगा यहाँ पर नन ऑफ दीज, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 155, तो इसका भी जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। चलिए अब हिमाचल जीके पर। तो गिरी नदी किसकी सहायक नदी है? तो गिरी नदी की बात करते हैं तो ये सहायक नदी है यमुना की। यमुना की कुछ और भी सहायक नदियाँ जैसे टोंस हो गई, पब्बर हो गई, बाता हो गई, जलाल, आंध्रा, सतलुज, तो सतलुज की सहायक नदियाँ। तो बसपा हो गई, स्पीति हो गई, नोगली हो गई, सवा हो गई, ब्यास। तो ब्यास की बात करते हैं तो ब्यास की जैसे पार्वती हैं, उहल, हुरला, सेंज हो गई, सुकेती, लूनी, बाणगंगा, बिनवा, चक्की, न्यूगल, गज, डहर, मानखड़, तो ये सभी सहायक नदियाँ ब्यास की हैं। तो चिनाब की जैसे म्यार हो गई, म्यार नाला, सेचर नाला, अस्कनी हो गई। क्वेश्चन नंबर 157, हिमाचल प्रदेश के किस जिले में लामा डल झील स्थित है? तो बात करते हैं लामा डल झील की। तो ये झील हमें देखने को मिलती हैं कहाँ पर? चंबा में। तो चंबा में कुछ और भी झीलें हैं जैसे खजियार झील हो गई, गडासरू, मणिमेश झील, चमेरा हो गई, महाकाली, चंद्रकुप्ताल झील, तो ये सभी झीलें चंबा जिले की हैं। तो बात करते हैं मंडी की। तो मंडी की जैसे पराशर झील है, रिवाल्सर हो गई, कुमारवाह, कमरूनाग, कुंतब्योग झील, कालासर झील, सुखसर झील, पंडोह झील, तो ये सभी झीलें मंडी जिले की हैं। कांगड़ा, तो कांगड़ा की बात करते हैं तो कांगड़ा में जैसे पौंग झील है, पौंग झील हो गई, डल झील हो गई, करेरी झील, तो ये तीनों झीलें कांगड़ा जिले की हैं। किन्नौर, तो किन्नौर में जैसे नाको झील, सोरंग झील। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में पिन वैली राष्ट्रीय पार्क स्थित है? तो पिन वैली की बात करते हैं तो ये स्थित है लाहौल स्पीति में। क्वेश्चन नंबर 159, हिमाचल प्रदेश की पहली महिला राज्यपाल थी। तो बात करते हैं पहली राज्यपाल। तो महिला राज्यपाल कौन थी? लीला सेठ, ऑप्शन सी। और शीला कौल, तो शीला कौल प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश थी। और विद्या स्टॉक प्रथम महिला विधानसभा अध्यक्ष। हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहादुरपुर किला स्थित है? तो ये किला हमें देखने को मिलता है बिलासपुर में, और इस किले को बनवाया था विजय चंद ने, ऑप्शन सी। तो ये क्वेश्चन है करंट अफेयर के क्वेश्चन, इनको हम नहीं करेंगे। अब चलते हैं इंग्लिश पर 165 क्वेश्चन पर। इसमें आपको बताना है मीनिंग ऑफ द इडियम टू होल्ड इन कंटेम्प्ट इज। टू हेट, हेट करना, नफरत, ऑप्शन सी। अटोनियम, कन्फेंस, तो राइट आंसर होगा डिने, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है 168, अभी प्लस अस्त, तो इसके आपको बतानी है संधि विच्छेद। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, अभ्यस्त। कूल का उपसर्ग, तो ये होता है प्रतिकूल। क्वेश्चन नंबर 170,
तो इसमें आपको बताना है शुद्ध शब्द। तो राइट आंसर होगा प्रफुल्ल, ऑप्शन सी। तो दोस्तों ये थी आज की छोटी सी वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक और शेयर करना और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय हिमाचल।